दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस थी तो एक दिन आपकी आंखों में शदीद दर्द होने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत इलाज करवाया, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक का दर्द में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बड़े परेशान थे कि मैं हर जगह से अपने पोते का इलाज करवा चुका हूं, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं आ रहा। वो बहुत ही परेशान हालत में बैठे हुए थे कि किसी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ए मक्के के सरदार, अब बहुत परेशान लग रहे हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि ए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पोते की आंखों में दर्द रहता है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से दर्द नहीं जा रहा। तो वो शख्स कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, फलां जगह एक तबीब है जो दवाई भी देता है और दम भी करता है। मक्के के बहुत सारे लोगों को वहां से शिफा मिली है। तो उस बंदे की बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए। आपने उसी वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा लिया और उस तबीब की तरफ चल पड़े। और जब आप वहां पहुंचे तो उसका दरवाजा बंद था। आपने आसपास के लोगों से दरियाफ्त किया कि इस तबीब का दरवाजा कब खुलता है और ये कैसा तबीब है। तो लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताने लगे कि ए बंदा खुदा, इस तबीब के हाथ में बड़ी शिफा है, ये दम भी करता है और ये दवा भी देता है। यहाँ पर कोई भी शिफा के बगैर नहीं जाता। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछने लगे कि ये तबीब कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि ये तबीब अपने घर के अंदर ही है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि ये दरवाजा तो बंद है, मुझे बता कि ये दरवाजा कब कब खुलता है। तो लोगों ने कहा कि ये दरवाजा कई कई दिन तक बंद ही रहता है। ये बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, जब इसका दिल करता है ये खोलता है और जब नहीं करता तो ये बंद रखता है। अब लोगों के मुंह से इतनी ही बात निकलनी थी कि शदीद जलजला आया। राहिब भागा भागा घर से बाहर आया कि जलजले की वजह से कहीं घर की छत उसके सर पे न गिर जाए। अब इसे अल्लाह की कुदरत कहिए कि जैसे ही वो राहिब, वो तबीब घर से बाहर आया इस डर से कि कहीं ये घर की छत उसके सर पे गिर के उसे मार ही ना डाले, तो जलजला उसी वक्त थम गया। उस राहिब ने, उस तबीब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया। तो वो तबीब कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, यहाँ कैसे आना हुआ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से कहा कि ए राहिब, मेरे पोते की आंखों में बहुत दर्द रहता है। मैं कई तबीबों से इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन इसकी आंख में दर्द मुसलसल रहता है और मुझे किसी ने बताया है कि आप दम भी करते हैं और दवा भी देते हैं। अब ये पोते का इलाज आप कीजिए। अब वो तबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर मारता है और काफी देर आपके नूरानी चेहरे का दीदार करता रहता है। और फिर राहिब एक कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और आसमानी किताबों के कुछ सफ़ात पकड़कर अपने घर से बाहर आया। अब वो तबीब कभी आसमानी किताबों के वो सफ़ात को देखता और कभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखता। वो फिर उस किताब की तरफ देखता और वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता। और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा। कभी वो उन औराक को देखता, उन आसमानी किताबों की तरफ, और कभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद का नजारा करता। कभी वो आपकी जुल्फ मुबारक को देखता और कभी वो आपको सर से लेकर पांव तक देखता। और फिर वो तबीब अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर कर ये कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और आप अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और सबसे लाडले रसूल हैं और कयामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले ही वो तबीब आपके पैगंबर होने की गवाही दे रहा था। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सारा माजरा देख रहे थे और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस तबीब से कहा कि ए तबीब, जिस काम के लिए हम आपके पास आए हैं वो काम भी हमारा कर दीजिए। मेरे पोते की आंखों में बहुत दर्द रहती है, आप इसको दम भी कीजिए और इसके लिए दवा भी दीजिए। तो वो तबीब कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, मैं इनका इलाज क्या करूं। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं इसी काम के लिए तो आपके पास आया हूं। तो ये बात सुनकर उस तबीब की आंखों से आंसू जारी होने लगे और वो कहने लगा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आपने अभी अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा ही नहीं है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप एक तबीब को एक मरीज के पास ले आए हैं। आप एक मुकद्दस लड़के को एक गुनहगार लड़के के पास ले आए हैं। ऐ मक्के के सरदार, मैं अपने इबादत खाने में अल्लाह ताला की इबादत करने में मशगूल था कि मेरा सारा जिस्म लरसने लगा। अगर मैं कमरे से बाहर ना आता तो कमरे की छत मुझ पर गिर जाती और मैं मर जाता।
اے عبدل مطلب، تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے، اپنے پوتے کے چہرہ مبارک کی طرف ذرا ایک چٹکی بھر کے دیکھو تو صحیح کہ کس طرح یہ چمک دھمک رہا ہے، کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ۔ اور وہ طبیب کہنے لگا کہ اے عبدل مطلب، یہاں پر کچھ لوگ نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ اپنے پوتے کو گھر لے جائیے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو حضرت عبدل مطلب اس طبیب سے کہنے لگے کہ میں جس کام کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ کام تو بہرحال نہیں ہوا، لیکن آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب حضرت عبدل مطلب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ طبیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت عبدل مطلب تھوڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو طبیب نے کہا کہ اے مکے کے سردار، آپ اسی نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک اس کی آنکھوں پر لگا دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا ملے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبدل مطلب نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، اور اتنا لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کبھی درد ہی نہیں تھا۔ اور جب دادا نے اپنے پوتے کی آنکھوں کو سکون میں دیکھا تو حضرت عبدل مطلب بڑے ہی حیران ہوئے، اور حضرت عبدل مطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا۔ اور جب حضرت عبدل مطلب چلنے لگے تو وہ راہب کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ملوایا۔ اب جب حضرت عبدل مطلب جانے لگے تو انہوں نے آخر کار اس راہب سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، میں نے بہت سنا ہے، آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہ طبیب مسکرا کر کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفا عطا فرما۔ یہ الفاظ پڑھ کر میں اس مریض پر دم کر دیتا ہوں اور ساتھ میں اسے دوا بھی دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں کو اللہ پاک صحت یاب کرے، آمین۔